हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र का मानचित्र पठन कि किस तरह से हम जो है मानचित्र पठन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको मानचित्र इस तरह से दिया रहेगा और 4 मार्क्स के लिए आपको जो है मानचित्र पठन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि किस तरह से हम मानचित्र पठन करते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपको मानचित्र पठन के लिए पूछे जाते हैं। अब जैसे कि ये भारत की प्राकृतिक संरचना का चित्र है, ये मानचित्र जो है हमारा भारत की प्राकृतिक संरचना का है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिए कि उसका जवाब आपको किस तरह से देना है। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत में 6000 मीटर से भी ऊंचा भाग जो है वो किस दिशा में स्थित है। तो उसके लिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे ये जो कलर है, ये कलर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है वो 150 है, फिर 200, फिर 600, फिर 1000, फिर ये कलर हमको ध्यान से देखना है। अब 6000 से अधिक मतलब ये 8000 है। जहाँ पे ये कलर होगा वहाँ पे 8000 या 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला भाग दिखाई देता है। तो अगर हम यहाँ पर 6000 या 6000 से अधिक वाला भाग देखते हैं तो ये वाला भाग जो है हमें प्रमुखतः भारत के उत्तर में और पूर्व में अर्थात पूर्वोत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग उत्तर दिशा में, और ये हमारा जो ये हो गया पूर्वोत्तर दिशा। ये पूर्व दिशा है और ये उत्तर दिशा है, तो ये दोनों बीच का भाग जो है ये हो गया पूर्वोत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा और पूर्वोत्तर दिशा में है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए और वह किस नदी की घाटी का भाग है। अभी प्रायद्वीपी भाग, जब आपको इसकी संरचना बताया जा रहा था तो ये भाग जो है ये भाग हमारा प्रायद्वीपी भाग है। तो प्रायद्वीपी में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी जो है उसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी प्राणहिता है और यह प्राणहिता, यह नदी जो है गोदावरी नदी का भाग है। अब ये जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये हमारा हो गया प्रायद्वीपी भाग, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गोदावरी नदी, ये हमारी है गोदावरी नदी। तो इसी का भाग जो है प्राणहिता नदी है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि गहरे रंग से, ये जो गहरा रंग दर्शाया गया है, तो गहरे रंग से दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि का ढाल किस दिशा में है। अभी जो एकदम गहरे रंग से दर्शाया गया है, तो गहरे रंग से दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि का ढाल किस दिशा में है। ये जो है गहरे रंग से दर्शाया गया भाग है, इसका ढाल किस दिशा में है। तो आप देख रहे हो कि ये ढाल जो है ये पूर्व की ओर जा रहा है, अर्थात जो गहरे रंग से दर्शाया गया ढाल है वह पूर्व की ओर है, उसकी दिशा जो है वह पूर्व की ओर है। अब अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाइए। अब अरावली से लेकर छोटा नागपुर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है अरावली पर्वत, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है
अरावली पर्वत। और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे महाराष्ट्र में है। तो ये पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इनके बीच में और कौन सी पठार है उनकी सूची बनानी है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, मेवाड़ का पठार है, उसके बाद जो है मालवा पठार है, उसके बाद यहाँ पर आप जाओगे बुंदेलखंड का पठार है, और यहाँ पे आगे जो है, अब ये छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे अरावली पर्वत से ये छोटा नागपुर का पठार, इतने के बीच की दूरी में कितने पठार हैं। तो आसानी से आप देख सकते हो, मेवाड़ का पठार दिख रहा है, मालवा पठार, ये सब पहाड़ियाँ हैं। तो आपको पहाड़ियों के नाम नहीं लिखने हैं, ध्यान में रखना है। यहाँ पे बघेलखंड, ये भी एक पठार है, बुंदेलखंड। तो ये हमने बता दिया, अरावली से छोटा नागपुर तक जो भी पठार हैं उनके नामों की हमने सूची बना दी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। तो यहाँ पे पूर्वी घाट के जो शिखर हैं उनके नाम बताने हैं। अब पूर्वी घाट हमारा ये जो भाग है, ये भाग हमारा पूर्वी घाट का है। तो पूर्वी घाट के शिखर बताने हैं। अब यहाँ पे पूर्वी घाट में शिखर है महेंद्रगिरी और मलयगिरी। अब यहाँ पे है महेंद्रगिरी, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर है महेंद्रगिरी। और इसके अलावा दूसरा है, यहाँ पे है मलयगिरी। तो ये जो है पूर्वी पठार के ये शिखर के नाम है। दो शिखर हैं यहाँ पे, मलयगिरी और दूसरा जो है यहाँ पे है महेंद्रगिरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेश की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है। ध्यान देना कि क्या पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेश की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है। तो ये जो आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आप देख रहे हो, जिसका नाम यहाँ पर स्यांगपो है, दिहांग है, और ये जो नदी है ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा जो है वो ये स्यांगपो हो गया, ये स्यांगपो हो गया या दिहांग हो गया। तो इसके निचले जो भाग हैं वह भाग जो है पूर्वी हिमालय के पर्वतीय भागों से रेखांकित है। अब यहाँ पे पूछा गया कि किस पर्वतीय भाग से, तो पूर्वी हिमालय से रेखांकित किया गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान बताइए। अब ये नीलगिरी पर्वत का आपको सापेक्ष अर्थात उसी के अनुरूप चलने वाली उसका सापेक्ष स्थान बताना है आपको। नीलगिरी पर्वत का जो सही स्थान है वो क्या है। तो जिस स्थान पर पश्चिमी, नीलगिरी पर्वत अर्थात जिस स्थान पर पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन होता है, विलीनीकरण होता है, वह स्थान नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान है। अभी ये आपका हो गया नीलगिरी पर्वत। आप देख रहे हो यहाँ पे ये भाग जो है पूर्वी घाट का है, पश्चिमी घाट का है, और ये भाग जो है पूर्वी घाट का है। तो यहाँ पे जहाँ पे विलीनीकरण होता है, मतलब मिलते हैं, वही स्थान इसका सापेक्ष स्थान होता है। तो यही चीज आपको लिखना है कि जिस स्थान पर पश्चिमी और पूर्वी घाटों का विलीनीकरण होता है
वह स्थान नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है। अभी आपको यहाँ पे सह्याद्री की जो पर्वत श्रेणी है उसकी आपको दिशा बतानी है कि किस दिशा में वह बढ़ रही है। कुछ क्वेश्चंस आपको याद भी करके रखने होंगे, जनरल नॉलेज के लिए आपको पता भी होना चाहिए, तो ध्यान में रखिए। सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई जो है वह दक्षिण दिशा में बढ़ रही है। सह्याद्री पर्वत दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विंध्य पर्वत किन नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो ये विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत अब यहाँ पर किसके बीच में जल विभाजक की भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पे विंध्य पर्वत जो है वह नर्मदा और गंगा नदी की घाटियों के बीच का जल विभाजक है। ध्यान में रखना, यह जो है विंध्य पर्वत, यह नर्मदा और गंगा नदी की घाटी के बीच में जो भी जल आते हैं उनका जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसी तरह से आपको इसका जवाब देना है। अब हम आगे देखते हैं अगला कि किस तरह से ब्राज़ील पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका आपको उत्तर कैसे देना है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ये आपका जो है ब्राज़ील का मानचित्र है, अब इस पे आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है। अब ये आपका हो गया अमेजन नदी। अब अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई जो है वह किस श्रेणी में आ रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये रंग देखें। अब किस श्रेणी में है अमेजन नदी, इसका अगर आप देखते हो तो ये हल्का ग्रीन दिख रहा है। तो हल्का ग्रीन वाला भाग जो है वह 200 से है, अर्थात यह जो भाग है 0 से लेके 200 के मीटर की श्रेणी में आता है। तो अमेजन नदी का मैदान 0 से लेकर 200 की श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है। अब अमेजन नदी का मैदान, ये जो है हमारा अमेजन नदी का मैदान है, यही अमेजन घाटी भी है। तो अमेजन नदी की घाटी, ये जो पूरा भाग है उसको अमेजन नदी की घाटी कहते हैं। तो अमेजन नदी की घाटी किन दो उच्च भूमियों के बीच है। तो पहला जो है, पहली उच्च भूमि है यहाँ पर गुएना उच्च भूमि, और दूसरी उच्च भूमि है यहाँ पर ब्राज़ील उच्च भूमि। अर्थात यह जो भाग है अमेजन की घाटी का, तो यह गुएना उच्च भूमि और ब्राज़ील उच्च भूमि के बीच स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 500 से लेकर 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए और पीले रंग से दर्शाई गई भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन मैप रीडिंग में आपको इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए कि अगर 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई का जो भाग है जो कि आपको पीले रंग से दर्शाया गया है, ये जो पीला रंग जो दिखाई दे रहा है यह दर्शाता है कि इसकी ऊंचाई जो है 500 से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। और इसका अगर हम निरीक्षण करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यह प्रदेश का विस्तार दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की दिशाओं में है। अर्थात ये जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ दिखाई दे रहा है और उत्तर पूर्व की ओर दिखाई देता है। अब ये जो पीले रंग से तितर बितर भाग है ये क्या दर्शाते हैं, बिखरा हुआ जो भाग है ये क्या दर्शा रहा है।
तो यह जो पीले रंग का बिखरा हुआ भाग है, यह हमें ब्राज़ील के पठार दर्शाते हैं। ये जो ब्राज़ील की उच्च भूमि का भाग है, तो ब्राज़ील के पठार के विषय में ये हमें जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेज़न नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ हैं? तो ये 200 से कम ऊंचाई वाले प्रदेश जो हैं वो अमेज़न की घाटी के अतिरिक्त हमें यहाँ पर पराना और उरुग्वे, ये जो पराना नदी का क्षेत्र है और ये जो देख रहे हैं आप उरुग्वे नदी का क्षेत्र है, पराना और उरुग्वे नदियों की घाटियों में यहाँ पर भी हमें जो है 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश दिखाई देते हैं। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पठारी भाग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर है और उन जिनमें से अमेज़न की कई सहायक नदियां हैं। तो ध्यान में रखिए कि 200 से 500 मीटर की ऊंचाई तथा जिसमें से होकर अमेज़न की कई सारी सहायक नदियां बहती हैं, ऐसे पठारी भाग अमेज़न की घाटी, ये जो अमेज़न की घाटी है, अमेज़न की घाटी और ब्राज़ील की उच्च भूमि के बीच में फैले हुए हैं और इस पठारी भाग से होकर जैसे जिंगू नदी, अरागुआ नदी, इसके बाद जो है यहाँ पर आपका हो गया टोंकाटिस नदी, ऐसी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरह से आपको मानचित्र पठन के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको इसी तरह से जवाब देना है।